अनवर हुसैन एक मनोवैज्ञानिक है जो अपने मित्र एसीपी अनिल माधवन की विशेष सिफारिश पर कोच्चि सिटी पुलिस में परामर्शदाता अपराध विज्ञानी के रूप में काम करता है। एक रात डीवाईएसपी अब्राहम कोशी का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी लाश को एक जिप्सम के खेत में छोड़ दिया जाता है जिसमें उसकी आंखें और दिल निकाल दिए जाते हैं। जांच का नेतृत्व डीसीपी कैथरीन करती हैं। शव परीक्षण रिपोर्ट में शरीर में झोलपिडेम की मौजूदगी दिखाई देती है, लेकिन जबरदस्ती के कोई संकेत नहीं मिलते। कुछ दिनों में एक दूसरा पुलिस अधिकारी लापता हो जाता है। उसका शव पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े में लेडी जस्टिस की मूर्ति के साथ मिलता है। अनवर को फोरेंसिक तस्वीरों से पिछले अपराध स्थल में एक समान कलाकृति मिलती है। शव परीक्षण के परिणाम पिछले वाले जैसे ही हैं। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, जो दर्शाता है कि हत्यारा एक सुरक्षा हैकर भी है। अनवर साइबर जांच के लिए हैकर एंड्रयू को नियुक्त करता है। कैथरीन हत्यारे को लुभाने के लिए एक योजना लागू करती है जिसमें दो अधिकारियों को जोड़ी बनाकर रात को 100 मीटर की दूरी पर गश्त करनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान कैथरीन के ड्राइवर पॉल्सन का अपहरण कर लिया जाता है, जहां उसके स्कूटर के कैमरे के फुटेज में एक भेड़िया, मुखौटा वाला आदमी और दूसरे आदमी की आवाज दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि वे एक टीम के रूप में काम करते हैं। पॉल्सन का शव एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स में अनवर के घर पहुंचाया जाता है। शमीर अब्दुल्ला नामक एक कोकीन डीलर का फिंगरप्रिंट मिला है। वे उसे एक झोपड़ी तक ट्रैक करते हैं जहां उन्हें उसकी ममीकृत लाश मिलती है। यह एक फंदा था। अनवर गलती से मूर्ति पर अंकित एक हस्ताक्षर को खोज लेता है, जो उसके मूर्तिकार सुधाकर देवलोकम का निकलता है। पूछताछ करने पर सुधाकर बताता है कि उसने दो आदमियों के लिए ऐसी 5 मूर्तियां बनाई थीं, जिन्होंने उसे देने के बाद उसे अंधा कर दिया था। उसे अनवर अनुमान लगाता है कि 2 और हत्याएं होंगी। एक अन्य दिन सीआई शरद चंद्रन को उनके घर पर संघर्ष के बाद अपहरण कर लिया जाता है, जहां मूर्ति के अलावा उन्हें एक फेजेट स्पिनर भी मिलता है। उनके शरीर को कोच्चि मेट्रो ट्रेन में एक महिला द्वारा गिरा दिया जाता है। इसके साथ ही कैथरीन की जगह एसीपी प्रकाश सीताराम को नियुक्त किया जाता है। शरद चंद्रन नियमित रूप से टेनोरमिन नामक एक प्रिस्क्रिप्शन दवा लेता था। अनवर का मानना है कि हत्यारे अपहरण से पहले पीड़ित के शरीर में किसी तरह से झोलपिडेम नामक सम्मोहन दवा इंजेक्ट करते हैं और उन्हें ले जाने के लिए सम्मोहित करते हैं। टेनोरमिन झोलपिडेम के खिलाफ एक काउंटर ड्रग है, इसलिए शरद चंद्रन का सम्मोहन असफल रहा। इसलिए संघर्ष हुआ। अनवर को याद है कि उसने साइमन नामक एक मनोरोगी और हैकर के लिए पुलिस फाइल में एक समान स्पिनर की तस्वीर देखी थी। जबकि साइमन को जेल में विस्फोट के दौरान मृत घोषित कर दिया जाता है, अनवर को यकीन नहीं होता। एंड्रयू साइमन को पहचानता है कि वह वही है जिसने ट्रेन में महिला की तरह कपड़े पहने थे। अनवर अपनी खोज की रिपोर्ट करता है, लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि साइमन और उसके अपराध साथी अरविंदन के शव उस सुबह पाए गए थे और एक सुसाइड नोट के साथ हत्याओं को कबूल किया गया था और साथ में आखिरी मूर्ति भी छोड़ी गई थी। अनवर आश्वस्त नहीं है और मानता है कि यह जांच को रोकने के लिए एक छलावा है। अनवर को सुधाकर द्वारा बुलाया जाता है जब एक आदमी छठी मूर्ति के लिए उसकी कार्यशाला में आता है, जिसे उसने अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए बनाया था। उन्होंने अपनी बेटी के विवरण के आधार पर एक पेंटिंग बनाई है। अनवर उसे मनोवैज्ञानिक डॉ बेंजामिन लुइस के रूप में पहचानता है, क्योंकि वह हमेशा मनोविज्ञान कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता के रूप में जाने पर संदर्भ के लिए अपनी मनोविज्ञान की पुस्तकों की सिफारिश करता है। बेंजामिन के पालक माता पिता सुदेवन से अनवर को पता चलता है कि जब बेंजामिन किशोर था, तब उसकी बहन रेबेका को बेनेट फ्रेंको नामक एक पुजारी ने गर्भवती कर दिया था। जब उनके पिता लुइस ने अपराध की सूचना दी, तो एसआई अनिल और कांस्टेबल शरद चंद्रन ने फादर बेनेट से रिश्वत लेने के बाद अपनी बेटी पर हमला करने के आरोप में उसे फंसाया। रेबेका को दूर के एक कॉन्वेंट में रखा गया था और उनके पिता ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। बाद में बेंजामिन उच्च अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वापस आ गए। अनवर ने अनुमान लगाया कि पहले 3 हत्याएं यादृच्छिक थीं और वास्तविक लक्ष्य शरद चंद्रन और अनिल थे। वह अनिल को चेतावनी देने जाता है, लेकिन केवल उसकी खाली कार पाता है। पास के एक क्वाडकॉप्टर से अनवर को बेंजामिन की वैन की फुटेज मिलती है। एंड्रयू इसे एक सुअर फार्म में खोजता है। अनवर और 2 अधिकारी बेंजामिन को अनिल को मारने से पहले रोक लेते हैं। बेंजामिन उन्हें नीचे गिरा देता है और अनवर का गला घोंट देता है, लेकिन कैथरीन उसे बचा लेती है। बेंजामिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ करने पर बेंजामिन अपना मकसद नहीं बताता।
अनवर यह अनुमान लगाता है कि जेल में जली हुई लाश को गलत तरीके से साइमन का बताया गया था, जो वास्तव में बेनेट की थी। उसे अदालत में पेश करने के लिए ले जाते समय उसके अनुरक्षण अधिकारी फर्जी मुठभेड़ में बेंजामिन को मार देते हैं। उसी समय अनिल से मिलने उसके अपार्टमेंट में एक लड़की आती है। जब वह निकलती है तो अनवर प्रवेश करता है और अनिल को मृत पाता है। उसे पता चलता है कि लड़की ने उसे मार दिया है। खिड़की से अनवर उसे रेबेका कहकर पुकारता है, जिस पर वह पीछे मुड़कर उसे देखती है और चली जाती है।